तो और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। तो आज हम बचे कुछ 3D के क्वेश्चंस करेंगे, तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो क्योंकि हम मैथ्स लेक्चर नहीं देते, हम मैथ्स साथ में करते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8, हमने 7th क्वेश्चन तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल। ओ, अब यहाँ पे नया फॉर्मूला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। अच्छा, तो एक आर दिया हुआ है हमें, 2i मतलब वेक्टर फॉर्म दी हुई है उसकी, के कैप प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। एक दूसरा भी दे रखा है 7i माइनस 6k। बड़ा आसान से क्वेश्चन होते हैं ये। अच्छा, इसकी जगह म्यू कर, लैम्डा की जगह म्यू कर दिया क्योंकि तो अलग अलग इक्वेशन बतानी थी इस वजह से। ठीक है, देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा, क्या होता है, b1 b2 होल अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें जो b1 है और इसमें जो b2 है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड मारो, आंसर क्या है उसमें। b1 ऊपर वाले में b1 क्या है तुम्हारे पास, 3i प्लस 2j प्लस 6k, और b2 क्या है, i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3 4 12 विच विल बी इक्वल्स टू 19। फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 36, 9 प्लस 4 प्लस 36 का रूट 49 7 आ जाएगा। B2 का मैग्नीट्यूड का रूट कितना आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 9 3 आ जाएगा। ठीक है, बस पुट कर दो, आ गया आंसर। कॉस थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड 19 अपॉन 7 इंटू 3 19 अपॉन 21 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू cos इनवर्स 19/21। ओके, कूल, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, सेम करना है। क्या निकालना है, एंगल ही निकाल लेना, होमवर्क कर लेना, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल। अच्छा, अब इसमें कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, ओहो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, हमें तो समझ ही नहीं आएगा। हो बेवकूफ़ी, अरे क्या समझते हैं हम पाइनएप्पल्स बहुत जीनियस होते हैं, हम टीचर्स को भी भूल दे के आ जाते हैं। हाँ, ये पता नहीं क्या समझते हैं, बेवकूफ़ी समझते हैं। अरे मेरे को एकदम से ऐसे डोरेमोन की याद आ गई। डोरेमोन बहुत क्यूट होता है ना, सबकी ज़िंदगी में डोरेमोन आना चाहिए, सारे गैजेट पकड़ाते रहेगा, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। खैर, देखो सेम, इसमें तुम्हें पता है b1 क्या होता, जो नीचे वाला होता है वो b1 होते हैं, तो 2 5 और -3 इसका b1 है, और b2 क्या होगा, -1 8 और 4। ठीक है, ऐसा मैं क्यों डायरेक्ट क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई जेड दोनों जगह क्या है, सही है। इसको चेक करने का बस एक ही तरीका होता है कि बस एक्स वाई जेड सही होना चाहिए। एक्स वाई जेड एकदम एक्स वाई जेड फॉर्म में ही है तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स वाई जेड के आगे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो फिर कुछ चेंज करना पड़ता उसको, वो क्वेश्चन भी आएगा, वो वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अभी तो b1 b2 आ गया ना, वही पिछला वाला क्वेश्चन, वही वाला पिछला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, थीटा निकालने वाला, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा इससे, वो भी इतना सेम ही है इससे। चलो फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन में आप क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, लगता है कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ p बिकॉज p इज़ फॉर पाइनएप्पल एंड पाइनएप्पल्स आर प्राइसलेस। ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अनमोल है मेरे लिए। चलो, पर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक से, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल्स। अच्छा, मतलब दोनों के बीच में वो है, क्या कहते हैं, ज़ीरो ज़ीरो है, 90 डिग्री है दोनों के बीच में। तो चलो पहले तो चेंज करेंगे, अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में, 2p और z -3/2। अब देखो,
यहाँ पे x आगे नहीं है, x के आगे माइनस है, यहाँ पे y के आगे 7 है, यहाँ पे z, यहाँ तो z तो ठीक है। तो इसको चीज़ों को चेंज करना है, इसमें से माइनस बाहर आएगा, इसमें से 7 बाहर आएगा, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अभी भी सही नहीं हुआ, अभी भी x बिल्कुल सामने नहीं आया, माइनस है उसके सामने, वो माइनस को नीचे भेज दो, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आ जाए ना आके उसको नीचे भेज देना। तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ये 7 यहाँ पे तो बिल्कुल नीचे जाएगा, 2p अपॉन 7 हो जाएगा। हाँ, ये एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, वो 7 को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे बेटा ऐसे कैसे हो जाएगा कि पहले न्यूमरेटर में था फिर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। न्यूमरेटर से वो सीधा इस वाले के डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का भी, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो तुम्हारे पास b1 कितना आया, तुम्हारे पास b1 आ गया -3, 2p/7 और 2। ऐसी दूसरी वाली लाइन के लिए भी करना है, 3p y - 5/1 6 - z/5। मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ इस बार, देखो इसमें से -7 कॉमन आएगा और -7 कॉमन आके नीचे चला जाएगा, तो x - 1/3p/7, ठीक है। -7 नीचे जाता है, मैंने माइनस ऊपर लिख दिया बस, इक्वल्स टू, ये तो सही है, इक्वल्स टू इसमें से भी माइनस कॉमन आएगा, -5 हो जाएगा। तो मेरे पास b2 कितना हो गया, b2 हो गया -3p/7 1 -5, ठीक है, ये हो गया। अब ये b1 और जो ये b2 है, ठीक है, ये b1 और जो ये b2 है, ये क्या है, ये उसकी डायरेक्शन वही तो है, कोसाइन सी तो है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन सी तो है ये इस वाले वेक्टर का, ये जो b1 है ये वेक्टर है, एक पैरेलल वेक्टर के वो है, नंबर्स हैं, ऐसे ये भी पैरेलल वेक्टर्स के नंबर्स हैं। यानी अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, वही सबसे पहले वाला फॉर्मूला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल्स टू 0, वही वाला चीज़ अप्लाई करनी है बस। समझाऊँ क्या हुआ, देखो दोबारा समझो, डायग्राम से समझाता हूँ। मेरे पास इस वाली इक्वेशन की जो एक पॉइंट से पास हो रही है, उसका एक जो वेक्टर फॉर्म दिया हुआ था, मतलब उसका जो कार्टेशियन फॉर्म दिया था, उसके इस वाले वेक्टर की वैल्यू, पैरेलल वाले वेक्टर की वैल्यू क्या है, -3p -3 2p/7 और 2, ठीक है। ये क्या है, ये इसके वेक्टर की वैल्यू होती ना, ये इसका ये वाला वेक्टर होता नीचे वाला। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए क्या दिया हुआ है, -3p/7 1 और -5, ये उसकी वैल्यूज़ होती, ठीक है। अब हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में क्या किया था, दो वेक्टर हैं अगर हमारे पास, तो उनका आई वाला मल्टीप्लाई, जे वाला मल्टीप्लाई और के वाला मल्टीप्लाई का सम 0 होता है तो वो 90 डिग्री होता है। करा था ना हमने कि परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे देखें कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ये भी तो हमारे पास दो वेक्टर ही हैं, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -+9p/7 प्लस 2p/7 -10 इक्वल्स टू 0, तो 11p/7 इक्वल्स टू 10, 11p इक्वल्स टू 70, p इक्वल्स टू 70/11, p कितना आएगा 70/11, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है, शो दैट द लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम काम करना है, जो नीचे वाले दे रखे हैं वो a1 b1, मतलब जो नीचे वाले b1 है और जो नीचे वाला b2 है, उसमें तुम्हारे पास ये बन जाएंगे, ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू 0 प्रूफ करो, आंसर ओके हो जाएगा। ये बता रहा तुम होमवर्क करोगे, सेम काम करना है, सेम। पहले दो कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, उससे तुम्हारा b1 b2 आएगा, वो तुम्हारे पॉइंट्स हो जाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, वो तुम्हारे पॉइंट्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे 0 आ जाएगा, हेंस प्रूफ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। इसका भी सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है एक। मैं तो कह ही रहा हूँ तुम्हें पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड, जैसा कुछ खास नहीं है पूरे चैप्टर। मिसलेनियस में एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सोचना पड़ सकता है, बाकी तो सिंपल ही चैप्टर था। 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे माइनस 2k, माइनस है प्लस है। ठीक है, तो अब देखो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ ताशना नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। b1 इंटू b2 का क्रॉस वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 का माइनस होल डिवाइड बाय b1 इंटू b2 का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का पूरे का मैग्नीट्यूड। b1 b2 क्या है जी, b1 b2 ये b1 ये b2, a1 a2 क्या है, ये a1 ये a2। निकालो जो जो चीज़ें बोली है, निकालो, मल्टीप्लाई करो, आंसर। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ ये वाला तो। और हो सकता है इसका कार्टेशियन फॉर्म दे रखा हो, तो जो नीचे वाले होंगे वो b1 b2 और जो ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे वो a1 a2। अगला वाला क्वेश्चन देखना कार्टेशियन फॉर्म वाला ही होगा, मैंने देखा नहीं है पर मुझे पता है कि होगा वही। तो पहले b1 लिखते हैं। b1 हमारे पास i माइनस जे प्लस के है, फिर b2 ले लेते हैं। b2 हमारे पास 2i प्लस जे प्लस 2k है। इसी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं पहले। डिटर्मिनेंट निकालना है जिसमें हमें 1 माइनस 1 1 2 1 2। हाँ, माइनस 2 माइनस 1 माइनस जे 2 2 2 2 2 2 प्लस के 1 प्लस 2। ठीक है, ये हुआ माइनस 3i 0 प्लस 3k। इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे। 9 प्लस 9 18, दैट विल बी 9 प्लस 9 18, दैट विल बी व्हाट 9√2 है पक्का? नहीं 18 को 9 3 से करूँगा तो 6 आएगा, 3 से करूँगा 2 आएगा, 3√2, सॉरी माय बैड, 3√2। ओके, अब क्या करना है, a2 और a1 को माइनस करना है। a2 कौन, a2 हमारे पास है 2i प्लस सॉरी हाँ 2i माइनस जे माइनस के, दैट इज़ a2। और a1 है हमारे पास वो आगे वाला 2j प्लस के। ठीक है, पीछे वाले b1 b2, आगे वाले a1 a2। हाँ करते हैं इनको माइनस। इसको इससे माइनस किया y, उसको इससे माइनस किया माइनस 3j, उसको इससे माइनस किया तो 0। ये भी आ गया जी। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला में इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। इसका डॉट प्रोडक्ट, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 होल अपॉन b1 इंटू b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो माइनस 3 0 0 होल डिवाइड बाय 3√2 मैग्नीट्यूड, कटा 1 अपॉन √2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड मॉड लगा हुआ है ना बाहर, तो इसलिए माइनस तो इग्नोर हो जाएगा, 1 अपॉन √2 आ जाएगा। ठीक है, सही है, कुछ गलती तो नहीं करी, कहीं कुछ गलती हो गई हो सकता है, हो जाती है गलती की, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ यहाँ गलती है, यहाँ -2 आएगा, माइनस के और माइनस के -2, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 और होगा यहाँ पे, तो -9 -9/3√2, ये आ जाएगा -3/√2 प्लस 3/√2। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें, तो चेक कर लेना। मुझे पता है जब तुम कर रहे होगे तुमने गलती तुरंत ही पहचान ली होगी, और अगर तुमने गलती पहचान ली थी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी कोई गलती बताता है, मेरे पाइनएप्पल्स मेरे से भी जीनियस है, मुझे अच्छा लगता है बड़ा।
देखा, एज आई सेड नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता ही था कार्टेशियन फॉर्म वाला होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कार्टेशियन फॉर्म वाला है उसमें हमारे पास x प्लस वाई जेड, मैं तुम्हें सिर्फ a1 b1 वगैरह निकाल के बताऊंगा, बाकी तुम खुद करोगे। पहले तो वीडियो पॉज करके ज़रूर ट्राई करना कि तुम वो वाला भी खुद ही बता पाओ, a1 कौन b1 कौन। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना, पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा, बाकी वो मल्टी कैलकुलेशन तुम खुद करोगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले a1 क्या, a1 ये वाले होते हैं x1 के बगल वाले, ये x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, यहाँ पे सब में तो a1 हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 1 के कैप। ठीक है, माइनस होना चाहिए था ना, माइनस नहीं है तो हमारे इसमें माइनस आ जाएगा। और b1 होना चाहिए, b1 होता है नीचे वाला 7i माइनस 6j प्लस के। ऐसे ही इसमें a2 में आ जाएगा 3i, ये होता माइनस है तो इसलिए प्लस आ गया, प्लस 5j प्लस 7k। और b2 हो जाएगा i माइनस 2j प्लस के। सब आ गया, फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो, आंसर। वापस सेम, 14 भी सेम है। यू कैन डू इट, आई नो, नो प्रॉब्लम, 14 सेम। लेट्स सी द 15th वन। अच्छा, 15th वन में उसको खोल के दिया हुआ है। अच्छा देखो, 15th वन में उसको ऐसे दिया हुआ है 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2t के। मैंने कहा था ना, तो मैं पीछे इसलिए लिखवाया था वो ऐसे, कि जैसे हम पिछले वेक्टर फॉर्म को चेंज करके लिख रहे थे ना लैम्डा लूम्डा में, जैसे यहाँ पे ये रहा, वैसे मैं तुम्हें पीछे लिखवाया था कि इस वाली चीज़ को हमेशा ऐसे करके लिखना, वो इसी क्वेश्चन के लिए लिखवाया था। अब ये दे रखा है और ये बनाना है, क्या करोगे, बस खोल दोगे। तो r इक्वल्स टू 1 आई कैप और माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो ये वाला और ये वाला जो सिंपल सिंपल नंबर है वो हमारा बन जाएगा a, जो सिंपल सिंपल नंबर है वो बन जाएगा a, प्लस t बाहर रखो, प्लस एक t बाहर रखा, उसके आगे क्या है, t के आगे माइनस 1, तो माइनस 1 आई कैप, t के आगे क्या है 1 प्लस 1 j कैप, t के आगे क्या है माइनस 2 k कैप। ठीक है, जो सिंपल सिंपल नंबर है वो बन जाएगा a वाला, जो t के आगे वाले नंबर्स है माइनस 1, 1 और माइनस 2, वो बन जाएगा b वाला। ओके, दूसरी वाली इक्वेशन को भी ऐसे ही चेंज कर लेना, ये तुम्हारा a1, ये तुम्हारा b1, वो a2 b2 आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, आंसर। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी, अच्छे से बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से पूरी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आई होप सो नॉट। ओके, चलो तो अब हम चलते हैं अपनी मिसलेनियस पे। मिसलेनियस के पांच ही क्वेश्चन है, पांचों इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, अच्छा मतलब डायरेक्शन रेशियोज दे रखे ए बी सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। ये दो लाइन है, लाइन 1 लाइन 2। ठीक है, और उसका क्या निकालने को बोला है उसने हमें उसका थीटा निकालने को बोला है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, b1 डॉट b2 अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही था ना, फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, थीटा का फॉर्मूला मिस कर दिया, आ गया, अरे कमाल हो गया पार्टी।
ये रहा। क्या होता था फॉर्मूला? अगर हमारे पास दो अलग अलग ऐसे होते थे, डायरेक्शन को मतलब B1 B वाला होता था तो वो B1 B2 ये होता था। भाई देखो ये जो पैरेलल वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज ही है, अलग नहीं है। इस क्वेश्चन में तुमसे डायरेक्शन रेशियो बोल दिया तो तुम घबरा जाओ, ओ ये क्या है, ये तो डायरेक्शन रेशियोज है। अरे डायरेक्शन रेशियो वो पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्ट वही होती है, कोएफिशिएंट डायरेक्शन बताता है ना वो पैरेलल वेक्टर। मैंने तुम्हें यही तो समझाया था उस वाले पॉइंट पे भी कि एक पॉइंट है, ये तो इसके साथ तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है, कितनी सारी हज़ारों लाइनें हो सकती हैं, लेकिन ये वेक्टर की वजह से इसका एक डायरेक्शन फिक्स हो गई। तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन वही इसकी भी डायरेक्शन है ना। तो इसके जो ये पॉइंट्स है ना, ये जो ABC ये जो दे रखे हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज ही हैं इसके, ठीक है। तो ये B1 और ये B2 ही दिया हुआ है, समझे? डायरेक्शन रेशियोज और वो पैरेलल वेक्टर वाला चीज़ अलग नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। खैर चलो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो A डॉट B माइनस, ऐसे बिल्कुल एक एक करके माइनस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते हम। A डॉट C प्लस B डॉट C माइनस B डॉट A प्लस C डॉट A माइनस C डॉट B होल अपॉन B1 का जो वेक्टर होगा वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B2 का जो वेक्टर होगा वो B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट कॉस थीटा। सॉल्व करके देखेंगे अब क्या क्या कट रहा है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करोगे, AB से BA, AC से CA, BC से CB, डॉट प्रोडक्ट पे कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे वो लिखेंगे भी A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सब कट जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा ऊपर, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन, ये वाली वीडियो हो सकता है थोड़ी एक्सटेंड हो जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, पासिंग थ्रू द ओरिजिन यानी 0,0,0, ठीक है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा? जो वो देखो, जो वो कॉस अल्फा बना रहा है वो तो 0 डिग्री बना रहा है, जो कॉस गामा बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा, और जो कॉस बीटा बनाएगा वो भी 90 डिग्री बनाएगा, है ना। एक मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट जिससे एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है जिससे एक लाइन पास हो रही है, लेकिन वो कुछ ऐसे पास हो रही है, ऐसे टेढ़ी पास नहीं हो रही, लेकिन वो कुछ ऐसे पास हो रही है जिसमें ये एक्स वाला इससे पैरेलल है। मैंने डायग्राम गलत बनाया है, डायग्राम बनेगा भी नहीं इतनी आसानी से तो यहाँ पे, लेकिन ये ध्यान रखना, वो कहना चाह रहा है कि एक जो लाइन है ऐसे, वो एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, जो कि किससे पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, और एक्स एक्सिस से पैरेलल भी है। एक्स एक्सिस से क्या है? पैरेलल भी है। अब मैं तुम्हें इसको 3D में मैं कैसे बना के दिखाऊँ। देखो ये ऐसे है, और यहाँ इसी एक्स के ऊपर ही चल रहा हूँ मैं, एक्स के ऊपर देखो, इस लाइन के ऊपर आ गया, मैंने पेन उठा दिया हल्का सा, ठीक है। अब ये लाइन ओरिजिन से तो पास होगी, एक्स से भी पैरेलल है, ओरिजिन से भी पास होगी, एक्स से भी पैरेलल है, लेकिन z और y में इसकी कुछ वैल्यू होगी, z और y में इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। समझ आया? तो x से पैरेलल का मतलब, x से पैरेलल का मतलब इसमें ऐसे ही उठी होगी, x से सीधा सीधा ऊपर उठी हुई, तो x से तो पैरेलल हो गई, लेकिन y और z में इसकी कोई वैल्यू हो गई, ठीक है। तो वो इसके डायरेक्शन कोसाइंस ये हो गए, वो जो b निकालना होता है ना वो ये हो गया। देखो कॉस अल्फा 0 कॉस बीटा 90, मतलब सॉरी, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 90, गामा की वैल्यू 90, कॉस नहीं। तो हम कॉस अल्फा निकाल लेंगे, कॉस अल्फा आएगा, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, कॉस 0 कितना होता है? 1, कॉस
90 कितना होता है 0, कॉस बीटा कितना होता है 0। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो आएंगे 1,0,0। ठीक है, तो ये वाला क्या बन गया, ये वाला मेरे पास b बन गया, और ये वाला क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। क्या पूछा है, इक्वेशन पूछी है ना, दे दो इक्वेशन, कोई सी भी दे दो, कार्टेशियन फॉर्म दे दो या नॉर्मल वाली फॉर्म दे दो, कैसी इक्वेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्टेशियन दे देते हैं, तो x माइनस ज़ीरो अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो इक्वल्स टू जेड माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। ठीक है, हाँ तुम सोचोगे अब क्या बकवास था, ये सब ज़ीरो ज़ीरो तो नॉट डिफाइंड होता है, बट हाँ लिख के बताना था बस, और कुछ नहीं था। ठीक है, बस इसकी इक्वेशन x अपॉन 1 वाई अपॉन ज़ीरो जेड अपॉन ज़ीरो, बस और कुछ नहीं। एक बार दोबारा समझेंगे कि हमें बोला हुआ था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हो सकता है कभी और भी कुछ बोला हो कि इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, तो उसमें भी हमें अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, वो हमारा बी हो जाएगा, और जो पॉइंट दे रखा होगा वो ए हो जाएगा। बाकी तो तुम्हें वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, ये तो वही सेम वाला क्वेश्चन है ना, पर इंपॉर्टेंट है कि लाइन परपेंडिकुलर है, तो यानी जो नीचे वाले का मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, जो नीचे डायरेक्शन रेशियोज दे रखे होंगे उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वापस से करके देखते हैं, कोई नहीं, फटाफट करते हैं। वाई माइनस 2 अपॉन 2k जेड माइनस 3 अपॉन 2 लाइन x माइनस 1 अपॉन 3k वाई माइनस 1 अपॉन 1 जेड माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ठीक है, तो इसका भी -3 2k 2, इसका भी 2 3k 1 -5। देखो जल्दबाजी में मत करना, एक्स वाई जेड चेक करना हमेशा सबसे पहले, एक्स वाई जेड नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा खासा 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ये वाले, खामखा एक्स वाई जेड गलत होगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान से। अब बस ये A1 B1 B2, ये A1 A2 B2 C2 मल्टीप्लाई मारो, परपेंडिकुलर बोला हुआ है ना, पैरेलल बोला होता तो अपॉन में इक्वल होते, -9k प्लस 4k -10 इक्वल्स टू 0, -5k इक्वल्स टू 10, k इक्वल्स टू -2। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, सही किया ना मैंने, इजी के चक्कर में पता चले गलत कर दिया। देखा, 2k आई एम सो सॉरी, 7 आएगा, k इक्वल्स टू 10 बाय -7। मल्टीप्लिकेशन में गलती सी हो गई थी, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तुम कर लोगे यार, ये तो बहुत आसानी से कर लोगे, क्या ही बचा अब इस क्वेश्चन में कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। ओके, ये करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको तो अलग पेज पे करेंगे, पक्का से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, -4, और दो इक्वेशन दी हुई है, x माइनस 8 अपॉन 3 वाई प्लस 19 अपॉन -16 z माइनस 10 अपॉन 7, x माइनस 15 अपॉन 3 वाई माइनस 29 अपॉन 8 z माइनस 5 अपॉन -5। जब तुम्हारे उसमें आएगा ना ये मैथ्स के पेपर में आएगा ना जब ये, तो ध्यान रखना यहाँ पे एक्स वाई जेड भी सिंपल नहीं होंगे, इसके आगे कुछ ना कुछ होगा, पहले उसमें से तो कॉमन निकाल के नीचे भेजना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना जो अप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है ना, क्या करना है, लाइन तो इससे पास हो रही है अब, लेकिन बोला हुआ है कि थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स, इन दो लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या है इन दोनों लाइन के
परपेंडिकुलर है। तो यानी इसका जो b वाला वेक्टर है कौन सा है, 3i माइनस 16j प्लस 7k, और इसका जो b2 वेक्टर है 3i प्लस 8j माइनस 5k। अगर तुम्हें दो वेक्टर दे रखे हों और उससे तुम्हें एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जो दोनों से पैरेलल है, तो क्या करते हैं बेटा, दो वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर है जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, डॉट प्रोडक्ट करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगर तुमने क्रॉस प्रोडक्ट बोला तो अपने आप को एक बार ज़ोर से शाबाशी दो, क्योंकि तुमने बहुत सही बात बोली, क्योंकि दो वेक्टर पर का परपेंडिकुलर वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बस यही इस क्वेश्चन में एक चटपटी बात थी कि भाई b1 इंटू b2 करना है। अब तक नहीं किया हमने पूरे किसी एक्सरसाइज में कि b1 इंटू b2, क्योंकि इसमें सब में बोला हुआ है कि बस उसी से डायरेक्शन में है, उसी की डायरेक्शन में है। ठीक है, हमें एक ये दे देते थे और इसको बोलते थे इसी की डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्ट यही बन जाता था। बस यहाँ पे अलग कुछ काम क्या कर दिया कि बोला कि ये और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो b क्रॉस b2 निकालना है। यही बस एक चटपटी बात थी। ठीक है, तो फटाफट से निकालेंगे। 3 8 माइनस 5, हमारे पास जो आएगा वो आएगा i 24 प्लस 36j प्लस 72k। ये तुम्हारा एक्चुअली b वाला वेक्टर बन जाएगा जो मुझे इसके साथ वाला चाहिए। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब में इतना बोला गया था कि ये ऐसा लाइन दे दी गई थी तो बोला गया था कि वो इससे पैरेलल होगा, तो हम बस ये वाले पॉइंट को b ले लेते थे। बस इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, क्यों ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले तो इसमें x y z सही नहीं होंगे, तो सही करके लिखना पड़ेंगे 1 नंबर। फिर तुम्हें b1 b2 निकालना पड़ेगा आधा नंबर, फिर तुम्हें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा 1 नंबर, 2.5 नंबर बना। अब ये लिखने के पूरा इसको सही निकालने के ऐसे लिखोगे तुम, मतलब 3 नंबर बन जाएंगे आसपास। फिर तुम इसको ये लिखोगे कि r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, और फिर तुम इसको क्वेश्चन में पुट कर दोगे, तो i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 24i प्लस 36j प्लस 72k। ये करने के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इतना करने के पूरे 5 नंबर हैं, तो गवाना मत, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है ना, गवाना मत, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अभी भी बस आधा नंबर ज़रूर कटेगा, क्योंकि देखो यहाँ से चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। 24, 36 और 72 में से 12 कॉमन आ सकता है, तो 12 कॉमन निकाल के वो 12 लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, बिना कॉमन निकाले नहीं छोड़ते हम। 12 लैम्डा बन जाएगा, और 12 लैम्डा को एक बड़ा लैम्डा करके लिख दोगे। लिख के दिखा दो। i 2i प्लस 3j प्लस 4k। अभी जो 12 लैम्डा है ना, 12 लैम्डा है, या तो इसको लैम्डा लिख दो या कोई दूसरा वेरिएबल लिख देना। ऐसे लैम्डा लिख देना, बस पूरा लिख के इसको लैम्डा मार्क कर देना। ओके जी, लैम्डा क्यों मार्क कर देना, क्योंकि कांस्टेंट है ना, लैम्डा की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है उसमें, इस वजह से। इसी के साथ हमारा 3D पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो, और अब से जल्दी हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम करेंगे चटपटे MCQ सीरीज़। ठीक है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम 20 मिनट में 20 से 20 MCQs को टैकल करना सीख पाएँ। उसकी शॉर्ट ट्रिक्स, मेथड्स, वो सब सीखेंगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहो, लिखते रहो, और देश का नाम रोशन करो, मेरे को भी प्राउड फील करो। चलो बाय।